घर के ड्राइंग रूम में उस समय ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। सभी लोगों के चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। कमरे के बीचों बीच आद्या खड़ी थी और उसकी आंखों में डर के साथ साथ बेबसी भी साफ झलक रही थी। तभी सोनम ने अपना मोबाइल हवा में लहराते हुए गुस्से से कहा, हमारे घर में पैसा कौड़ी तो है नहीं, बस थोड़ी सी इज्जत थी, लेकिन इस लड़की ने वो भी मिट्टी में मिला दी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरे में बैठे हर इंसान का दिल कांप उठा। आद्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन वह कुछ बोल पाती उससे पहले सोनम फिर चिल्ला उठी, सिर्फ हमारी नहीं, अपने पिता बलदेव जी की इज्जत भी दांव पर लगा दी इसने। लोग अपनी बेटियों को राजकुमारी बनाकर रखते हैं, और देखो ये क्या कर रही है, बड़े घर की लड़की होकर बार में डांस करती फिर रही है। छी छी, कितना शर्मनाक है ये सुनते ही आद्या की आंखें फैल गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। तभी सोनम ने मोबाइल की स्क्रीन सबके सामने कर दी। वीडियो चल रहा था। वीडियो में एक लड़की बार के अंदर डांस करती हुई दिखाई दे रही थी। रोशनी कम थी, लेकिन चेहरा काफी हद तक आद्या जैसा लग रहा था। बस फिर क्या था, पूरे कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज और कुछ ऐसे थे जिन्हें बिना सच जाने फैसला सुनाने की जल्दी थी। तभी आद्या की सास ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, अब क्या कहोगी? अपनी आंखों से सब देख रहे हैं हम। आद्या के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। तभी शिव, जो अब तक चुप बैठा था, धीरे से उठा और बोला, एक मिनट, सिर्फ वीडियो देखकर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है। पहले आद्या से पूछ तो लेते हैं कि सच क्या है। शिव की बात सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए शांति छा गई। सबकी निगाहें अब आद्या पर टिक चुकी थीं। आद्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं वहां अपने शौक से नहीं गई थी। उसके इतना कहते ही सोनम व्यंग्य से हंस पड़ी। अच्छा, तो फिर क्यों गई थी वहां? उसने ताना मारते हुए पूछा। आद्या ने गहरी सांस ली और बोली, मैं किसी का पीछा करते हुए वहां पहुंची थी। उसकी बात सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कमरे में मौजूद अनिका अचानक घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आद्या की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका कोई बड़ा राज छिपा रही हो। तभी शिव ने गंभीर स्वर में पूछा, किसका पीछा कर रही थी तुम? आद्या जवाब देने ही वाली थी कि अनिका जल्दी से बीच में बोल पड़ी, ये झूठ बोल रही है, ये खुद वहां गई थी। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ महसूस हो रही थी, लेकिन शायद बाकी लोग उस बात पर ध्यान नहीं दे पाए। आद्या ने सीधे अनिका की आंखों में देखते हुए कहा, तुम तो कभी झूठ नहीं बोलती थी ना, फिर आज क्यों झूठ बोल रही हो? यह सुनकर अनिका का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। कमरे का माहौल और भी तनावपूर्ण हो चुका था। अब हर किसी को लगने लगा था कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आद्या ने धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। उसने कहा, उस रात मैंने किसी को घर से चोरी छिपे निकलते देखा था। मुझे शक हुआ, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे निकल गई। रास्ते भर मैं उसका पीछा करती रही। मुझे लगा कि शायद कोई बड़ी बात सामने आने वाली है। फिर वो व्यक्ति एक बार के अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे अंदर पहुंच गई। इतना कहते ही कमरे में बैठे लोगों की सांसें जैसे थम गईं। आद्या ने आगे कहा, मैं अंदर गई तो वहां बहुत सारे गुंडे मौजूद थे। मैं समझ भी नहीं पाई कि क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक आदमी ने मेरे गले पर चाकू रख दिया। मैं डर गई थी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जान से मार देंगे। अब पूरे कमरे में खामोशी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आद्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने मुझे जबरदस्ती स्टेज पर भेज दिया। मैं वहां डांस नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर शक की जगह सहानुभूति दिखाई देने लगी, लेकिन सोनम अब भी गुस्से में थी। उसने कहा, ये सब कहानी है। अगर ऐसा हुआ था तो पुलिस के पास क्यों नहीं गई? सवाल वाजिब था और इसी सवाल ने एक बार फिर आद्या को मुश्किल में डाल दिया। आद्या जवाब देने ही वाली थी कि अचानक घर का मुख्य दरवाजा खुला। दरवाजे की आवाज सुनकर सबकी नजर उधर चली गई। वहां खड़ा शख्स देखकर आद्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति इस पूरे रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस व्यक्ति को देखते ही अनिका के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीना दिखाई देने लगा। आखिर वो कौन था और उसे देखकर अनिका इतनी घबरा क्यों गई? क्या उस रात की सच्चाई अब सबके सामने आने वाली थी, या फिर कोई ऐसा राज खुलने वाला था जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी थे।